विवाद गहराते जा रहा है, जहां अनीता जी को कोई काली माई बोल रहा है और वहीं पर किसी ने कहा है कि रवीना टंडन ने किया है रिप्लाई। मतलब यार, रवीना खन्ना रवीना टंडन बन गई। अब आप समझ जाइए क्या मतलब है इसका है। तो कहने का तात्पर्य था इस सब्सक्राइबर का कि भाई जो रवीना है उन्होंने बताया कि ललित तो बिहार में है और उधर हमें कुछ और ही चीज़ दिख रहा है। ऊपर से वो सारा पुराना वीडियोस दिखा रही हैं, तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि ये सब का गुड़ गोबर कर रहे हैं। कुछ तो भैया दाल मकाला है, ऐसा बोला जा रहा है। और उधर कुछ लोग भाई केस के बारे में पूछ रहे हैं। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अब ठीक है, केस के बारे में आप बसंती जी से जानना चाहते हैं। बसंती जी के ट्रू वाले सब्सक्राइबर्स, मतलब टरू वाले हैं। तो जो टरू वाले लोग हैं, इनका कहने का मतलब ये है कि भाई केस का क्या हुआ, काली माई तो कुछ बता ही नहीं रही, बड़ा उछल रही थी, बड़ी जवानी का जोश था तब, अब कहाँ गया और कहाँ गए ये लोग, सब गायब हो गए, टाटा बाय बाय गुड बाय, किधर गए। तो भाई अब ये तो इनका पूछना है। अब देखो हमारे बसंती जी कब बताती हैं। बसंती जी तबाहिन बताएंगी ना जी, जब मामा श्री या फिर दिल्ली वाली जो फैमिली है, रिश्तेदार, जब उनको बोल देंगे कि ठीक है ये वाला स्क्रिप्ट इस बार आपको बोलना है, तो जब स्क्रिप्ट मिल जाएगा बसंती जी को ना, तब ही अपना मुंह खोलेंगी। ऐसे थोड़े ना वो बोलेंगी कि कुछ बोल दें हैं। फिर ऐसे भी बात में अपनी बात को भूल जाती हैं। पिछले दिन गुड़ गोबर कर दें कि ऐसा ऐसा केस था, ऐसा ऐसा लुटाए पिटाए गटैया दबाए कुमारी ने, बाद में खुदे बोलें कि जो है लाला जी है ना, ये जो हमार भासुर, एक तो ऐसा निकल आता, खखाड़ता नहीं, खांसता नहीं, ऊपर से भाई साहब हमको उस दिन बोला था कि तुमको गिरा गिरा चटकना चटकना मारेंगे। मारने में और मारेंगे में बहुत अंतर होता है। फिर काजी तमाम लोगों ने उस पर क्वेश्चंस रेज कर दिए कि भाई मारा था गिराए गिराए निर्वस्त्र करके, या फिर बोला था कि चटकना चटकना मारेंगे मौका पाए के। तो दोनों बयान इस प्रकार से बदले और लोगों के विचार भी बदल गए। तमाम लोग जो इनको सोच रहे थे कि भाई बेचारी अत्याचार की मारी, ऊपर से ये सब इतना लालची पैसा वाला लोग के पीछे पड़े हैं, अब लोगन का ना समझ में आएगा कि भाई इमा तो दाल में काला है, पूरा दाल है काला है। क्योंकि सोशल मीडिया पे क्या चलता है जी, आप सबको पता है, गरीबी चलता है। और गरीबी में आप जितना रो सको, जितने दिखा सको। वैसे कुछ दिन पहले साइकिल का बताया जा रहा था, तो सुना है मामा श्री ने साइकिल दिलाई दी और अब घर में 3 साइकिल हो गई हैं। एक गोल्डी वाली, एक गुलवा वाली पुरानी, और एक नई का साइकिल जो मामा जी से मिली है। वैसे तमाम लोग यूँ भी कह रहे हैं कि जो तुम्हारे बच्चों ने हैं, रोज़ रोज़ बाहर से पानी लाते हैं, आप एक फ़िल्टर लगवा लो, वो पानी साफ़ होता है। ऐसे पानी पीने से कुछ समस्या हो सकती है। पैसा जमा करके मंथली वाला भी आप देख सकते हो कि भाई मंथली, अगर आजकल तो EMI, चाहे आप जो है फ्लिपकार्ट से मंगा लो, चाहे अमेज़न से मंगा लो, चाहे जहाँ से मंगा लो, वहाँ पे भाई आपको EMI का ऑप्शन अवेलेबल होता है। वैसा थोड़े कि इनके पास बैंक अकाउंट नहीं होगा, हैं? होगा जी, इनकम तो वही में आती है यूट्यूब वाली, तो उस वाले अकाउंट में भी आप मंगा सकते हैं। और लाला जी अगर बसंती के डर से भाग गए हैं, अरे भाई हम नहीं कह रहे हैं, सब्सक्राइबर कह रहे हैं। अब सब्सक्राइबर कह रहे हैं तो बताना तो पड़ेगा। इल्ज़ाम लगा है कि जितना तीनों लड़का थे ना, हैं, वो बिटौनी अंजलि, जिसको लोग क्या क्या नाम रखे हैं पता ही है आपको, कोई बंदरी बोलता है, कोई का बोलता है। अब भाषा, भाई भाषा का चयन ऐसे ही लोग करते हैं ना, सब है लोग। तो जी इनका कहना है कि लाला जी, अनीता जी और उनके दोनों लौंडे है ना, वो सब भाग गए, रफू चक्कर हो गए, क्योंकि बसंतिया जी का केस अब पड़ रहा है भारी, और भारी पड़ रहा है इसलिए वो सब 9-2-11 हो गए। वैसे आपको बता दें, अगर पुलिस की नज़र में आप हैं और अगर आपका जो है ऐसा कोई केस बहुत ही ज़्यादा जटिल है, तो पुलिस बोल देता है कि आप ना गौवा से बाहर नहीं जा सकते, स्टेट से बाहर नहीं जा सकते, इंडिया से बाहर नहीं जा सकते। जिस हिसाब का केस होता है उस प्रकार की पुलिस के द्वारा रोकथाम लगाई जाती है। अगर पुलिस ने बोल दिया तो किसी का मजाल नहीं है कि जाए का ना, ऐसा दिखाए भी नहीं सकता। तो असल में पूरी कहानी क्या है, इल्ज़ाम लगाने वाले तो यही बोल रहे हैं, सुनिए जी।
सच तो यही है कि जो है ललित, लक्की, लाला, अंजलि गांव से भाग गए हैं, इसलिए अनीता के पुराने ब्लॉग आ रहे हैं और जिनको हम देखेंगे नहीं। मतलब यार, आपसे कौन कह रहा है कि आपको देखना है? अब मैंडेटरी थोड़े है, लेकिन सच्ची बात है कि ऐसा जो गाली गलौज वाला लोग होते हैं ना, उनको देखे बिना रहा भी नहीं जाता है। आपके मित्र एक बार आपके ऊपर नज़र ना रखेंगे, पर आपके जो शत्रु होते हैं उनको जलने के लिए वजह चाहिए होता है, तो आपको ज़रूर देखेंगे, मतलब आपको ऑब्जर्व भी करेंगे, देखेंगे, और बुराइयां भी आप ही की करेंगे। तो लाला जी के ऊपर लगातार बार बार ये जो इल्ज़ाम लग रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है भाई? अब पुराने वीडियोस कब ख़त्म होंगे? अनीता जी को आके जवाब देना चाहिए, लाला जी अनीता जी को, है ना? क्योंकि अब ये जो बड़का यूट्यूबर है हमारी बसंती जी, इनके जो सब्सक्राइबर हैं वो FBI CBI से कम नहीं है, और इतने दिनों में जो उन्होंने जान पड़ताल, अब देखो, जान पहचान तो तमाम लोग की है, और तमाम लोग बात भी करते हैं गोलू महाराज से इंस्टाग्राम पे, है ना? तो जान पहचान के हिसाब से कुछ चीज़ें जो सामने आई होंगी वो कमेंट सेक्शन में लिख दिया जाता है। अगर वो लोग गए भी होंगे कहीं बाहर, अब दिल्ली गए होंगे या फिर जहाँ पर भी रहते हैं, तो पुलिस ने नहीं रोका तो जा सकते हैं ना। अब गाँव में थोड़ी बैठे रहेंगे अपना काम काज छोड़ के, और जब केस का डेट होगा तो वहाँ पे पहुँचना ज़रूरी होता है। कई बार अगर बहुत ज़रूरी नहीं होता है तो आपका जो वकील साहब है वही संभाल लेते हैं कि इस डेट पे आपको नहीं आना, हम दूसर का तारीख ले रहे हैं, ऐसा सीन होता है। बाकी भाई, अब ये जो कुछ बोलने वाले लोग हैं, अब इनको देखो, दुख ही दुख है, बहुत ही ज़्यादा दुख है कि नयका वीडियो काहे नहीं आ रहा है। इनकी पूरी ऑडियंस बस यही कह रही है कि अनीता जी, लक्की और जो इनके घर वाले हैं, उनके घर के सामने कैमरा लगा के दिखाओ कि कहाँ हैं, कहाँ चले गए या भाग गए। पूरे घर में कैमरा लगवाई है अनीता जी, खुद नहीं दिख रही है, और ना ही फैमिली, पुराना ब्लॉग डाल डाल के ये सब रोज़ दिखाते रहते हैं। तो अभी जो FBI CBI बसंती जी की लगी हुई है, वो सिर्फ़ और सिर्फ लाला जी और अनीता जी की खोज में लगी है। अब देखो जी, एक लोगों की तो वाह क्या सोच है, अब इनकी सोच में मोच कहें या का, खैर सुन लो। तब से आपका अच्छा हाल दिख रहा है, तब भी अनीता जी अपने वीडियो में इन्हें खड़ा करके कहती थी, ये मेरी देवरानी है, बहुत गरीब है, इसकी हेल्प करो, और जो इनकम होती थी वो सब अपने पास रखती थी, इन्हें सिर्फ 2000 रुपया महीना देती थी, यानी इनके नाम पर भीख मांग के अपना महल बना रही थी। हाय हाय भैया, देखो क्या बात निकल के आ रही है सामने, हैं? अनीता जी के ऊपर इस प्रकार के इल्ज़ाम न जाने कब से लग रहे हैं, और अब ये भीख मांगने वाला 3000 रुपया वाला ये बहुत पहले लग चुका था, और ये बताया भी था हमारे स्ट्रगल स्टोरी में, जब बड़े बड़े इल्ज़ाम लग रहे थे महाराष्ट्र वाले ननंद के यहाँ जाने वाले, है ना, तो ये सारी बातें बोली जा रही थी। वैसे दर्शकों, एक बात बोलें, बसंती जी की बहुत सारी फेक आईडीज़ हैं। अब ऐसे कैसे हम बोल रहे हैं? तो भाई, वही वाला जो कमेंट चल रहा था कि रवीना टंडन ने अपने लेटेस्ट ब्लॉग में बोला है कि ललित इस समय न बिहार में है, तो उसके रिगार्डिंग तमाम लोगों ने अपनी बातें रखी। अब उसमें एक ऐसा व्यक्ति भी आ गया जो अपनी लंबी लंबी बातें लिख रहा था, और अनीता जी के रिगार्डिंग, बसंती जी के रिगार्डिंग वो भली बातें कर रहा था, उसमें कोई वो नहीं था। फिर एक कमेंट आता है, पूरी पगला गई है, रुक तेरे को ब्लॉक करता हूँ, दिमाग नहीं है तेरे को, हैं? जब आती है तब देखो, अनीता जी के वीडियो में ब्लॉग में जाके घुस, चाट जाके यहाँ क्यों आ गई? तो आप सबको पता है कि चैनल से कौन ब्लॉक कर सकता है? अगर ये मेरा चैनल है, और अगर आप में से कोई ये कहेगा कि मैं रुक तेरे को ब्लॉक कर देता हूँ, बहुत तो जाके यहाँ चट रही है, आप ब्लॉक नहीं कर सकते उनको ब्लॉक कौन कर सकता है? मैं। तो क्या ये गोली महोदय की या फिर किसी रिश्तेदार महोदय की आईडी है? आप समझ जाइएगा। इस प्रकार का जो यहाँ पर जानकारी दिया जा रहा है? आज अनीता जी पूरे तरीके से यहाँ पे फेक आईडी बना के घुस आई हैं। लो जी, फेक आईडी बना के तो आप रिप्लाई कर रहे हो। यार ये बुरी औरत पूरे ऊपर से नीचे तक भरी पड़ी हुई है, मेरा दिमाग ख़राब कर देती। हाइड कर दिया मैंने इसको, अब मेरा कमेंट शायद नहीं रिप्लाई दे पाए। अच्छा जी, आपका कमेंट नहीं रिप्लाई दे पाएगी,
तो भाई साहब यहाँ दूसरा चैनल पे आके तो रिप्लाई कर देगी ना। और हाँ, आप वहाँ जहाँ पे आप कमेंट कर रहे हैं, फिर अगर आप अपने चैनल पे जाके करेंगे तो भाई वो आपके चैनल पे नहीं आ पाएगी। अगर आपका चैनल है तो आपके ब्लॉक करने से कुछ नहीं होता है जी, फेक आईडी वाले भैया। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही। बाकी आप लोग बताइएगा कि इन सब का जो सोच है उमा कितना मोच है और कहाँ तक जाएगा ये सोच। और अनीता जी कब आएंगी, लाला जी कब आएंगे, इतने सारे उठे सवालों पे विराम कब लगाएंगे, क्योंकि अब उनको आ भी जाना चाहिए जिस भी काम में बिजी हूँ, है ना। अनीता जी लाला जी के पास शहर में घर है, जब मन होता है गांव में रहते हैं, सास ससुर की देखभाल फ्री होकर शहर में पैसा कमाई करने लगे। एकजुट होकर पहले परिवार रहता था। कई बार अनीता जी भी आती थी, दोनों मिलकर सब एक साथ काम करते थे। उनकी परवरिश पढ़ाई आदि का खर्चा लाला जी को उठाना चाहिए। यही जेठ जेठानी का फर्ज है, लोगों की बातों में आकर झगड़ा नहीं करना चाहिए। अरे भाई, आपने तो जेठ जेठानी का फर्ज बता दिया है। वैसे जो मिलजुल के रहते थे वो वीडियो हमने भी देखा है। बढ़िया गोल्डी जाती थी खेतों से, ऐसे डलिया में हरी हरी सब्जी तोड़ के लेके आती थी। अनीता जी और उनकी मम्मी बैठ के काटती थी। लेकिन कहते हैं ना कि फिर ऐसी कुछ चीज़ें हुई, उनको लगा कि हमारे साथ बहुत दुर्व्यवहार हो रहा है, दुर्भाव हो रहा है, हमको कम मिल रहा है, उनको ज़्यादा मिल रहा है। अब भाई देखो, वो आपका व्यक्तिगत रीज़न है। अगर ऐसा कुछ था तो भाई उन्होंने कहा हम मजदूरी में काम नहीं करेंगे, हम अपना चैनल बना के काम करेंगे। ठीक है, अपना चैनल बना करते रहे तो उमा कोनो बुराई नहीं है। लेकिन फिर इस प्रकार की जो चीज़ें हुई, इस प्रकार के इल्ज़ामात लगाए गए, इस प्रकार के जो स्मार्ट गेम खेले गए, वो सब गड़बड़ कर गए, समझ रहे हैं ना। चलिए जी, फिर अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई का वीडियो में। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो जाने से पहले एक छोटा सा लाइक करके ज़रूर जाइएगा।